Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम and very good morning to all of you. I welcome you all to my class Shahid Sir's Education Point. Of course, today is Sunday and I have promised you that today I am going to upload the video on educational technology. So my dear, here we are. तो बहुत सारे बच्चों को confusion है कि educational technology मतलब बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है. नहीं बेटा, ये बिल्कुल easy है. हम लोग सभी हम आजकल की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल वाकिफ़ है कि टेक्नोलॉजी कितनी इम्पॉर्टेंट है. एक लेमैन को भी अगर हम लेंगे ना, उसको भी पता चलता है कि भाई टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल होता है आजकल की दुनिया में. तो अगर हम एडवांस्ड दुनिया की बात करेंगे, सो फार एज डेवलपमेंट की बात अगर हम करेंगे, तो वी आर डेवलप्ड टुडे बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. सो वी मेक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एवरीवेयर. सो किचन में, घर में, मतलब टेक्नोलॉजी आपकी जेब में आप के साथ टेक्नोलॉजी भी है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोन इज द बेस्ट एग्जाम्पल. इट इज बेसिकली टेक्नोलॉजी. सो देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट द टेक्नोलॉजी इज. तो यहाँ पे हम बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, लेकिन हमारा जो टॉपिक यहाँ पे है, हम टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में यूज करने वाले हैं. तो अगर हम इन दोनों को हम मिलाएंगे तो वी कैन सी दैट इट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. देखो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से पहले हम एक बात आपको कहना चाहते हैं. जब हम एजुकेशन के बेसिस को पढ़ते हैं ना, when you try to understand the basis of the education, आपको पता है कि सबसे पहली बेस जो है दैट इज ए फिलोसफिकल बेस, उसको हम कहते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी. दूसरा जो बेस है ना एजुकेशन का, दैट इज साइकोलॉजी, तो वी कॉल इट एज एजुकेशनल साइकोलॉजी. इसी तरह हमारे पास और एक बेस है दैट इज सोसाइटी, सोशोलॉजी, दैट इज एजुकेशनल सोशोलॉजी. तो माय डियर, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेस. इट इज नाउ टेक्नोलॉजी. सो व्हेन यू से टेक्नोलॉजी, इट इज कॉल्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. देखो, फिलॉसफी का यूज एजुकेशन में एजुकेशनल फिलॉसफी, सोशोलॉजी का यूज एजुकेशन में दैट इज एजुकेशनल सोशोलॉजी. राइट माय डियर. तो इसी तरह जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं एजुकेशन में, तो दैट्स कॉल्ड एज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. तो यहां पे आप देख सकते हैं बेटा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इट कंसिस्ट्स ऑफ टू वर्ड्स. वन इज द एजुकेशन, अनदर इज द टेक्नोलॉजी. राइट माई डियर. तो बिफोर वी स्टार्ट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग. जो आज का वीडियो है, इसमें कम से कम आप कल आपके एग्जाम में 5 मार्क्स आने वाले हैं. सिंस इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 30 ऑब्जेक्टिव्स विल बी देयर, राइट. 30 ऑब्जेक्टिव्स में से कम 5 या 6 ऑब्जेक्टिव्स इसी लेक्चर में आपको आएंगे इंशाल्लाह. सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड वॉच रिपीटेडली सो दैट यू कैन गेट क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज. वेरी सिंपल, ये बहुत ही ईजी है बेटा. फिर भी मैं कह रहा हूं कि जो टेक्नोलॉजी का यूज हम करेंगे किसमें, एजुकेशन में. अभी आपका दूसरा चैप्टर जो है, इसमें आपको पढ़ना है कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम्स, राइट. कंप्यूटर असिस्टेंस इंस्ट्रक्शन, CAI. ये हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे. कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है और कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है. जब इसको क्लासरूम में रखते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है. हाँ, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, लाइक प्रोग्रामेड लर्निंग इज देयर, इंटरेक्शन मॉडल इज देयर. वो सब आपको नहीं पढ़ना है बेटा. खाली आपको पढ़ना है व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का किस तरह यूज करेंगे हम क्लासरूम में, हम क्यों करेंगे, ताकि हमारा जो क्लासरूम है ना वो इफेक्टिव बन जाए. अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करेंगे ना, तो वहां पे हाई टेक क्लासेस होते हैं. यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर किसी जगह, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, तो वो एजुकेशनल का टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है. आप अपनी क्लासरूम में आज देखते हो कि हमारा डिजिटल बोर्ड है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. इससे लर्निंग और ज्यादा इफेक्टिव बन जाती है. तो ये तो इजीली आपको समझ आएगा कि टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज करेंगे क्लासरूम में, टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज करेंगे एजुकेशन में, ताकि एजुकेशन को प्रमोट करेंगे विद एन एफिशिएंसी, तो हमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डेवलप हो जाए, एफिशिएंट हो जाए, टू प्रमोट द एफिशिएंसी व्हेन यू यूज द टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम. So that is the crux of educational technology. How you can make use the best instruments. You can apply the engineering. Are you getting my point? You can apply the human techniques in order to enhance the education system. राइट. आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया. तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में, आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 2 वर्ड्स, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी. मैं यहाँ पे एजुकेशन डिफाइन नहीं करूंगा. एजुकेशन आपको पता ही है, आप 6 सेमेस्टर को लेकर आपने एजुकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा. लेकिन यहाँ पे जो नया कॉन्सेप्ट आपके पास है, दैट इज टेक्नोलॉजी. अगर हम बेटा टेक्नोलॉजी को देखेंगे, टेक्नोलॉजी हैज बीन बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट, ग्रीक वर्ड, दैट इज टेक्निक. Technique, which means art or skill, right? Very good.
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशन आपको पता है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेटम, एजुकेयर, एजुसीर, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन यहां पे जो नई टर्म है दैट इज टेक्नोलॉजी। एजुकेशन के साथ अब और एक टर्म मतलब अटैच की गई है, दैट इज व्हाट, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है सर? इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स टेक्निक, इट मीन्स आर्ट और स्किल, इट मीन्स आर्ट और स्किल। हाँ बेटा समझ आ गया। तो टेक्नोलॉजी का मतलब यहां पे क्या है? इट्स एन आर्ट और इट इज ए स्किल। तो यहां पे एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, दिस इज एन अप्लाइड साइंस, दिस इज एन अप्लाइड साइंस। इसमें क्या करते हैं एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहां पे करते हैं? एजुकेशन सिस्टम में। सो वी अप्लाई द प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड लॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन व्हाट फील्ड? एजुकेशन फील्ड। याद करो ना बेटा, जब हम साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हम लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को अप्लाई करते हैं एजुकेशन में। क्यों? ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एनहांस हो जाए। तो सेम इज द केस माय डियर, वन साइड इज अ टीचर, अनदर साइड इज द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टीचर के दरमियान जो रिलेशन है वो एनहांस हो जाए, हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके और मेरे दरमियान जो मतलब एफिशिएंसी है ना वो एफिशिएंट हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम ट्रेडिशनल वेज की बात करेंगे, ट्रेडिशनल वेज ऑफ लर्निंग और आजकल की लर्निंग की बात करेंगे, तो मोर इफेक्टिव इज टुडे। व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम. So because of the techniques, because of the new techniques that we are actually using in the classroom, that's very important. That makes the education system very effective. So this is what we called as educational technology. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की लाइव एग्जांपल आपके क्लासरूम में ही है। तो बिफोर 1 year देयर वाज नो इंटरैक्टिव बोर्ड इन योर क्लास. नाउ दिस टाइम यू हैव अ वेरी बिग एंड वेरी अट्रैक्टिव इंटरैक्शनल बोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू. सो आपको नहीं लगता कि यू आर एंजॉयिंग द क्लास? You are enjoying the class, so it caters the attention of the students. तो ये सारी चीजें हैं ना, ये लंबा टॉपिक जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे. तो देखो, एजुकेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया. तो चलते हैं, हम इन दोनों को मिलाने के बाद हम डेफिनेशन इस पे आते हैं, एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है. देखिए आराम से देख लेंगे. मैंने यहां पे एक पिक्चर बनाई है, मैंने यहां पे लिखा है मटीरियल, मैन, मेथड. मैन मान लीजिएगा इट इज अ टीचर. तो टीचर यूजेस सर्टेन मटीरियल्स एंड सम मेथड्स. प्लीज बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मटीरियल, मैन एंड मेथड. फर्ज करें हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आप क्लासरूम में हो, आई एम अ मैन हु इज टीचिंग यू. ओके, तो मेरे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं नो दैट आर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी बेस्ड मेरे पास चीजें हैं. तो इसका क्या मतलब है? मैंने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को क्लासरूम में लाया. वाओ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को क्लासरूम में लाया. मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे पास और ज्यादा TLM, टीचिंग लर्निंग मटीरियल. तो कितनी चीजें हैं? वन इज द मैन, अनदर इज मटीरियल, अनदर इज द मेथड. तो मेथड, उन चीजों को कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो इट इज बेस्ड ऑन माय साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. तो मेथड कौन सा मैं अप्लाई करूंगा, कौन करेगा और कैसे करेगा? कैसे करेगा? मटीरियल. किस तरह करेगा? मेथड्स. तो कौन करेगा? दैट्स मैन. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में याद रखना है कि मटीरियल, मैन एंड मेथड ये आपस में इंटररिलेटेड है. ये आपस में इंटररिलेटेड है एंड दे वर्क टुगेदर. दे वर्क टुगेदर. क्यों? ताकि ये इतना वर्क ज्यादा करते हैं, इकट्ठा काम करते हैं, ताकि जो एजुकेशनल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं, उनको वो फुलफिल करें. आई होप इट इज क्लियर टू यू. तो इसी बात को समझते हैं यहां पे. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज अ सिस्टम. ये एक सिस्टम है. इट इज नॉट अ यूनिट, इट इज अ सिस्टम इन विच देयर आर सो मेनी थिंग्स. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज अ सिस्टम इन विच मटीरियल, मैन एंड मेथड्स आर इंटररिलेटेड एंड वर्क टुगेदर. अभी मैंने कहा वर्क टुगेदर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर मनी. ठीक है, अब यहां पे तो ऑब्जेक्टिव्स में नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो आपका हो गया. एजुकेशनल के ऑब्जेक्टिव्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है. तो उन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मटीरियल, मैन एंड मेथड दे आर वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू enhance, in order to achieve some educational objectives. So this is the meaning of educational technology. अगर ये भी याद नहीं रहा सिंपली सर हम किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, कहां पे? एजुकेशन में, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एनहांस हो जाए. बिल्कुल सिंपल.
अगर मैं चाक एंड टाक मेथड से पढ़ाऊंगा, अगर यही बातें मैं कंप्यूटर पे पढ़ाऊंगा, ब्यूटीफुली पढ़ाऊंगा, मतलब इन एन एनिमेटेड फॉर्म, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। तो मजा आना, व्हाट डज इट मीन? यू आर हाईली मोटिवेट, आप मोटिवेट हो जाओगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सो समथिंग, अगर कभी कभी कुछ नया चीज आपके क्लासरूम में आ जाता है तो आप कहते हो वाओ, सो व्हाट इज दिस? वाओ वाओ, दिस इज टेक्नोलॉजी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एजुकेशनल, कभी आपने बोर्ड को नहीं देखा, जब आप पहली बार बोर्ड को देखोगे वाह ये कितना अच्छा है, तो व्हाट डज इट मीन? इट हैज डेफिनेटली अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज दैट? इट अट्रैक्ट्स योर अटेंशन, इट गेन्स योर अटेंशन। तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा, आप मोटिवेट ज्यादा हो जाओगे। क्या आप लर्न कम करोगे कि ज्यादा करोगे? ऑफ कोर्स आप ज्यादा लर्न करोगे। ओके, सो दिस इज व्हाट नंबर नेक्स्ट जो स्लाइड है, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, नॉट डेफिनेशन बट द कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। डेफिनेशन हम अलग पढ़ाएंगे। उन डेफिनेशन में मैं 4-5 डेफिनेशन बताऊंगा, 4-5 डेफिनेशन में से एक ना एक जरूर आएगी एग्जाम में, याद रखना। तो देखिए, इट्स अ ब्रांच ऑफ स्टडी, ये इट्स अ ब्रांच ऑफ स्टडी बोलो या साइंस बोलो, व्हाटएवर, इट इज द ब्रांच ऑफ द स्टडी इन विच द बेनिफिट्स ऑफ इंजीनियरिंग, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम इंजीनियरिंग, टेक्निक, इंफॉर्मेशन साइंस, नेचुरल साइंस, बिहेवियरल साइंस एंड ह्यूमन टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशन। यही तो हम बोल रहे थे। अभी मैंने कहा हम इंजीनियरिंग को क्लासरूम में लाते हैं। व्हाट डज इट मीन? वी अप्लाई सम इंजीनियरिंग टेक्निक्स, फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं हम अपने क्लासरूम में, हम साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बिहेवियरल साइंस का इस्तेमाल करते हैं। देखो कौन कौन सी चीजें अब टेक्नोलॉजी में आती है। इंजीनियरिंग इज वन, टेक्निक इज सेकेंड, इंफॉर्मेशन साइंस इज अनदर, नेचुरल साइंस, बिहेवियरल साइंस एंड ह्यूमन टेक्निक्स, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं क्लासरूम में या एजुकेशन में, ताकि देयर इज एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग लर्निंग और देयर इज एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशन। आई होप बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। समझ आ गया? अगर अच्छे से समझ आ गया तो प्लीज बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो चलते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, नेक्स्ट स्लाइड जो होगा, दैट इज व्हाट आर द ब्यूटीफुल डेफिनेशंस ऑफ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। और मैंने पेपर चेक किया था सुबह सुबह, किसी बच्चे ने पेपर मुझे सेंड किया था, बिल्कुल इजी है। इस वाले कम से कम 5-6 तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अभी देखते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर होंगे। जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर एंड जस्ट वॉच माई वीडियो टिल एंड। Okay beta, this was the concept of educational technology. Now here are important definitions. आप आराम से देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। मैंने यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखे हैं, तो इन 4 में से कल एक ना एक डेफिनेशन जरूर आएगी एग्जाम में बेटा, इसलिए ये चारों के चारों जो डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। जो इससे पहले जो मैंने आपको कहा था, वी मेक यूज ऑफ इंजीनियरिंग, बिहेवियरल साइंस, सोशियोलॉजी, everything we make use in technology, and we make use of this technology inside the classroom, okay, in education, in order to improve the efficiency of the teaching learning। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं important definitions है। First definition is E.E. Haddon। E.E. Haddon क्या कहता है कि educational technology is the branch of theory and practice concerned primarily with the design and use of messages which control the learning process। देखिए बेटा, इसको आपने क्या रट्टा याद करना है। I'm sorry to say, but you have to। तो जो भी वर्डिंग्स है, जो भी इसने लिखा है, तो ये एज पर द हेडन है। वहां पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा, वहां पे आपको कहा जाएगा कि हेडन की डेफिनेशन क्या है। तो हेडन क्या कहता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अगर इतना याद रखो, थ्योरी एंड प्रैक्टिस किसका कॉन्सेप्ट है? वो हेडन का कॉन्सेप्ट है, विच इज कंसर्न प्राइमरली विद द डिजाइन एंड यूज ऑफ मैसेजेस विच कंट्रोल द लर्निंग प्रोसेसेस। बेटा प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्क्रीनशॉट नहीं उठाना है बेटा, आराम से कॉपी बनाओ, लिख डालो। समझ आया तो लिखो। तो ई हैडन कैसे याद रहेगा? थ्योरी एंड प्रैक्टिस से याद रहेगा। इट्स अ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ओके, नंबर सेकंड इज रॉबर्ट ए कॉक्स। तो ये डेफिनेशन आप प्रीवियस ईयर पेपर में देख सकते हैं, ये डेफिनेशन आई थी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेसेस टू मैनेज लर्निंग कंडीशंस। ऐसे ही याद रखना है, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, कामा तक याद करना है।
समझ आया बेटा? तो रॉबर्ट ए कॉक्स की डेफिनेशन क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू मैनेज लर्निंग कंडीशंस। ये तो आराम से आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड नंबर थर्ड आप देख सकते हैं जे ब्लूमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन तीन में से चांसेस आर देयर कि ये वाली डेफिनेशन आ सकती है, ये वाली डेफिनेशन आ जा सकती है, याद रखना है। जे बी ब्लूमर क्या कहता है? ईटी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस टू प्रैक्टिकल सिचुएशंस। यहां पे प्रैक्टिकल सिचुएशंस को आप याद रखोगे ब्लूमर, प्रैक्टिकल सिचुएशंस। मैनेज लर्निंग इज कॉक्स, प्रैक्टिकल सिचुएशन इज ब्लूमर, थ्योरी एंड प्रैक्टिस इज हेडन। ओके, दे आर क्वाइट डिफरेंट, याद ऐसे ही रहेगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चांसेस आर देयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस साल ये वाली आएगी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन, यानी ये वाला पॉइंट किसी ने नहीं बताया, सिस्टमैटिक, तो इससे आप याद रहेगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट टीचिंग लर्निंग टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। आई होप बेटा ये सारे चार के चार डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू बेटा, मैं 4 वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो 4 वीडियोस में हमारा सारा 6th सेमेस्टर का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। Okay my dear, I hope beta you have enjoyed the video and please like my video, share my video and अभी तक अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, please do subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get my latest videos, notification videos and updates. Thank you, may Allah bless you and keep always learning. हाँ, don't worry बेटा, तो इस पे हम और 2-3 लेक्चर्स अपलोड करेंगे, so keep always learning. Thank you.